Hello everyone, my name is Deepak and I welcome you again to this particular channel निखिल उपाध्याय मीडिया। देखिए लास्ट वीडियो में वी हैड कंप्लीटेड टिल अपना नॉर्दर्न प्लेन्स, राइट। नॉर्दर्न प्लेन्स तक हमने कंप्लीट कर लिया था, सॉरी अपना कोस्टल प्लेन्स तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को डिस्कस कर लिया था, राइट। हमने ये पीक्स भी यहाँ पर डिस्कस करी थी, राइट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले जो हमारा लास्ट पोर्शन चैप्टर का बचता है दैट इज आइलैंड्स। देन उसके बाद वी शैल डिस्कस द रिमेनिंग पोर्शन इज आइलैंड एंड उसके बाद हम लोग अपनी इसी वीडियो में आई विल अटैच कि अपने हम लोग शुरू करने वाले हैं दैट इज सॉइल इन इंडिया, राइट। हमारे देश में कितने तरीके की सॉइल पाई जाती है, सॉइल बेसिकली बनती कैसे है, सॉइल का हॉराइजन कितने टाइप का होता है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एंड अल्टीमेटली हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो आइलैंड नेशंस की, आइलैंड्स की अगर हम बात करें, हमारे देश में कितने तरह के आइलैंड्स हैं और आइलैंड्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, है ना, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस। आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो दो ग्रुप ऑफ आइलैंड आपको मेजरली देखने को मिलता है। पहले बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है, दूसरा अरेबियन सी में सिचुएटेड है। अगर आप इसको बेसिकली नहीं लगा पा रहे, अगेन आपके सामने मैप रखा होगा, मैप आप देखिए, दिस इज अरेबियन सी, दिस इज अरेबियन सी। यहाँ पर आपको कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड मिलेंगे, इनको बोलते हैं लक्षद्वीप, राइट। लक्षद्वीप इसको बेसिकली बोला जाता है। इसकी कैपिटल सिटी कहाँ है, कावाराती। देन इसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, बॉब में आपको ये दिखेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, है ना। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास कि भाई हमारे पास दो मेजर आइलैंड स्टेट्स हमको देखने को मिलते हैं। अगेन दीज आर यूटीज। अगेन अगर हम बात करें दो आइलैंड लैंडमार्क्स। देन अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में आपको देखने को मिलता है अंडमान निकोबार आइलैंड, है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड। यहाँ पर दूसरे आइलैंड्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आपको रित्से आर्चिपेलागो में देखने को मिलता है, राइट। इसके अलावा तो आपको लाइबेरिंथ आइलैंड्स बेसिकली देखने को मिलते हैं। अगेन दीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ आप इसको थोड़ा लोकेट करते हुए चलिए, दैट वुड बी बेटर, राइट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ के जो फीचर्स की अगर हम बात करें कि यहाँ पर कुछ आपके सबमर्ज्ड वॉल्केनो देखने को आपको मिलेंगे एंड अल्टीमेटली आपके वॉल्केनिक आइलैंड देखने को मिलेंगे, जहां से यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन भी पूछा, राइट। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड देयर इन यूपीएससी सीएसई। लेकिन क्या यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं? जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि यहाँ पर एक वॉल्केनिक आइलैंड है विच इज नोन एज बैरन आइलैंड, विच इज नोन एज बैरन आइलैंड। और ये इंडिया में खाली एक ही ऐसा वॉल्केनो है, एक ही ऐसा ज्वालामुखी है जो एक्टिव है, राइट, जो एक्टिव है और जो कभी भी फट सकता है। 2018 में, 2016-17 में बेसिकली इसमें से जो है लावा निकलना शुरू हुआ था, इसीलिए 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, राइट। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। तो बैरन आइलैंड हमारे पास है। इसके अलावा एक और आइलैंड जिसको बोलते हैं नारकोंडम आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड। क्या वो भी आपका बेसिकली आपका वॉल्केनिक आइलैंड है? जी हाँ, वो भी वॉल्केनिक आइलैंड है, लेकिन ये डेड वॉल्केनो है ना। ये क्या है? डेड वॉल्केनो है। इसमें कई टाइम से बेसिकली आपका लावा कोई रिसीट नहीं हुआ, तो इसको भी आप ध्यान से समझिए। इंपॉर्टेंट पीक्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सैडल पीक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो नॉर्थ अंडमान में, और अंडमान की हाईएस्ट पीक ये आपको देखने को मिलती है, राइट। इसके अलावा माउंट दवोलो, राइट, या माउंट दियावोलो, राइट, इस तरीके से समझिए। देन माउंट क्योबो ये भी इधर ही है ना। माउंट थिरुलर, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, लेकिन ग्रेट निकोबार में आपको देखने को मिलता है। कोरल डिपॉजिट यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। नाउ कोरल्स क्या होते हैं ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। अगेन तो कोरल डिपॉजिट भी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, राइट। देन अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की, या कौन कौन से बेसिकली यहाँ पे आइलैंड्स हैं जिनका नाम वापस से चेंज करा गया, है ना, जिनका नाम चेंज करा गया, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा कि अगर हम बात करें यहाँ पर रॉस आइलैंड हुआ करता था, जिसका नाम क्या रखा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, राइट। और ये हुआ कब? ये बेसिकली 2017-18 के आसपास की बात है। तो रॉस आइलैंड का नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रख दिया। हेवलॉक आइलैंड का नाम रख दिया स्वराज द्वीप। नील आइलैंड का नाम रख दिया आपका शहीद द्वीप, राइट। तो यहां से क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं? जी हाँ, यहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं। आप इनको ध्यान से पढ़ते हुए जाइएगा, राइट। ये बेसिकली आपका इक्वेटोरियल वेजिटेशन यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल होता है, जो बेसिकली कन्वेंशनल बेल्ट बनती है आपके बे ऑफ बंगाल में, उसकी वजह से, राइट। तो क्लाइमेट भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया है। नाउ अगर यहाँ पे आप बेसिकली देखें इन आइलैंड नेशंस को, तो मैं इसको अगर थोड़ा जूम करूं सो यू विल गेट टू नो, राइट। तो यहाँ पर जो मैं बोल रहा था आपको कि कौन कौन सा आइलैंड है, तो हमने दो मेजरली आइलैंड डिस्कस करे थे, और सॉरी दो वॉल्केनो हमने डिस्कस करे थे यहाँ पर। तो पहला आपको दिख रहा होगा नॉर्दर्न अंडमान में, अगर आप जाएंगे देखिए यहाँ पे ईस्ट की तरफ, इसके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नारकोंडम आइलैंड। और ये मैंने आपको बताया कि दिस इज नथिंग बट अ डेड वॉल्केनो, राइट। फिर आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर हमारे पास मिडिल अंडमान से ईस्ट की तरफ जाएंगे आपको, तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या? यहाँ पर आपको दिखेगा क्या? दैट इज बैरन आइलैंड।
barren island, and this is one among the active volcanic island, right? इस तरीके से समझिए। देन हमने बात करी थी रशियस आर्चिपेलागो, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, राइट? हैवलॉक आइलैंड ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, अगेन है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझते हुए चलिए। अगेन यहाँ पर कुछ पासेस भी हैं, यहाँ पर कुछ पासेस हैं, उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखेगा जिस जहां से आपका एनडीए में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, सीडीएस में एक बार, सीएपीएफ में एक बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। अगर हम बात करें इन पासेस की तो इनको इसको समझते हुए चलना है। अगर हम बात करें साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करने वाला जो पास है उसको बोलते हैं डंकन पास, फिर से साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं डंकन पास। देन उसके बाद लिटिल अंडमान को कार निकोबार से या अंडमान को निकोबार से जो अलग करता है, अंडमान निकोबार को जो अलग करता है, दैट इज नोन एज 10 डिग्री चैनल। और ये मल्टीपल एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि 10 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है, राइट? इस तरीके से आप इसको समझिए, इसीलिए मैं मैप में इसको लोकेट करवा रहा हूं, राइट? इसीलिए मैप में लोकेट करवा रहा हूं। नेक्स्ट, इसके बाद एक और आपको बेसिकली पास समझना है विच इज नोन एज सिम्बोरियो पास, ठीक है? तो यहां पर आपको ये दिखेगा कि भाई जो आपका कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में है, दैट इज नोन एज सोम्ब्रेरो पास। तो इसके बारे में भी थोड़ा, या सोम्ब्रेरो चैनल, इसके बारे में भी थोड़ा आप जान सकते हैं। एंड अल्टीमेटली अगर यहां से कभी क्वेश्चन बना तो आपको बेसिकली इसके बारे में पता होगा। दूसरी चीज जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली आपको जानना है वही यहाँ के ट्राइब्स, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना पूर्ण रूप से है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको मेनली देखने को मिलती है 5 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं। और ये पांचों जो ट्राइब हैं ये पीवीटीजीज हैं। अब आप बोलेंगे पीवीटीजीज क्या होता है, तो आप इसके बारे में एक बार रिसर्च कीजिए। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ऐसे टोटल 75 पीवीटीजीज हमारे इंडिया के अंदर हैं। मोस्ट ऑफ द पीवीटीजीज, मतलब 13 कम से कम पीवीटीजीज आपको देखने को मिलेंगे अकेले ओडिशा के अंदर। तो हिस्ट्री वाले सर आपको उसको एक बार बताएंगे। तो पीवीटीजीज है, अगेन पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ये, है ना, जो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, ऐसा कुछ ट्राइबल ग्रुप है। तो यहां पर 5 ट्राइब पाई जा रही है और 5 के 5 क्या है, पीवीटीजीज घोषित की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या उनको जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? जी हाँ, उनको जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले उसमें जो ट्राइब आपको देखने को मिलती है दैट इज नोन एज जारवाज, है ना। देन उसके बाद आते हैं सेंटिनलीज जो सेंटिनल आइलैंड पे रहते हैं, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे रहते हैं, आई एम सॉरी। देन उसके बाद आते हैं तुम्हारे ओंग ट्राइब आती है, राइट? ओंग ट्राइब आती है। देन उसके बाद आपको दिखेंगे यहाँ पे जो दूसरी ट्राइब्स हैं, दे आर नोन एज योर शोम्पेन ट्राइब। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, दे आर नोन एज शोम्पेन ट्राइब्स यहाँ पे आपको देखने को। देन उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेट अंडमानीज, ये भी आपको यहाँ पे एक बार देखने को मिलती है। एंड लास्ट जो ट्राइब इसमें हमको देखने को मिल रही है, 5 से 6 ट्राइब आई थिंक है, हाँ, तो 6 ट्राइब इसके अंदर है। इसमें बेसिकली इट इज नॉट मेंशन्ड हियर, बट निकोबारीज ट्राइब, है ना, निकोबारीज ट्राइब, यहाँ पर निकोबार आइलैंड है तो यही मैं लिख देता हूँ इसको निकोबारीज ट्राइब, राइट। तो ये भी क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास एक यहाँ की ट्राइब है। लेकिन इसमें से जो आपको याद रखना है, जैसे अंडमानीज, ग्रेट अंडमानीज और निकोबारीज को तो आप पहचान लोगे, है ना। वो पूछेगा शोम्पेन ट्राइब कहाँ की है ना, शोम्पेन ट्राइब्स, ओंग ट्राइब कहाँ की है। देन उसके बाद जारवा ट्राइब कहाँ की है ना, जारवा ट्राइब कहाँ के, सेंटिनलीज कहाँ पाए जाते हैं। तो ये यहाँ की ट्राइब्स हैं, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो आपको याद रखनी है। अगेन यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना पूर्ण रूप से हो जाती है। तो अगर हम बात करें, देखिए अब हम चलते हैं अरेबियन सी की तरफ। अरेबियन सी में अगर हम बात करें तो हमको देखने को मिलता है लक्षद्वीप आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड है, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। ये आपका पूरी तरीके से कोरल डिपॉजिट से बना हुआ है। और केरला कोस्ट से अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे सो यू विल गेट दिस आइलैंड। यहाँ पर बेसिकली इसको पुराने नाम जो जाने जाते थे लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमनी देवी के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसको लक्षद्वीप नाम दे दिया गया। अगेन इंपॉर्टेंट है। मिनिकॉय की बात करें तो इन सारे आइलैंड्स में सबसे बड़ा आइलैंड है मिनिकॉय, राइट। दूसरे बेसिकली जो आइलैंड्स हैं, अमनी आइलैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, राइट। कैननोर आइलैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पर आपको बीचेस में पेबल्स मिलेंगे, छोटे कंकड़ पत्थर मिलेंगे, बोल्डर्स मिलेंगे, कोबल्स मिलेंगे, राइट। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगेन यहाँ पर इसका मैप है, इस मैप को आप फॉलो कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आपको लक्षद्वीप दिख रहा होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं अमनी आइलैंड, तो दिस इज द अमनी आइलैंड, राइट। यहाँ पे इसकी कैपिटल सिटी कावाराती यहाँ की कैपिटल सिटी हो गई, है ना। तो ये सारी चीजें हम जो डिस्कस कर रहे थे वो यहाँ पर है। अगेन दिस इज द कोस्ट ऑफ केरला, क्योंकि कोचिन है, कैलिकट है, इधर ही है ना। देन उसके बाद इधर आप वेस्ट की तरफ जो हम डिस्कस कर रहे थे कि वेस्ट की तरफ वहां से चलते हैं, ऑफ शोर ऑफ द कोस्ट चलते हैं, सो वी विल गेट दिस पर्टिकुलर आइलैंड स्टेट, है ना।
अगेन ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं, है ना। ओके ओके, नाउ ये इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं एंड अल्टीमेटली मैं समझा भी चुका हूँ इसको। इसमें हमने 9 डिग्री चैनल देख लिया है ना, इस पूरे चैप्टर के अंदर 9 डिग्री चैनल देखा, 10 डिग्री देखा, 11 डिग्री चैनल की अगर आप बात करते हो तो लक्षद्वीप में अमिनी द्वीप को कैनोर आइलैंड से बेसिकली अलग कर लेता है। डंकन पास अभी हमने देखा कि आपका ग्रेट अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कर रहा था। सेंट जॉर्ज चैनल की अगर हम बात करें तो लिटिल अंडमान और लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार को अलग करता है। ग्रैंड चैनल की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, ग्रैंड चैनल की बात करते हैं, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा दैट इज इंडोनेशिया का एक आइलैंड, उसको बेसिकली अलग करता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में विच काइंड ऑफ चैनल इज फाउंड विच सेपरेट्स बोथ ऑफ दीज टेरिटरीज दैट इज नोन एज ग्रैंड चैनल, राइट। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, है ना। तो ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया अपना सेगमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट, जो हम डिस्कस कर रहे थे। एंड नाउ वील डायरेक्टली मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सॉइल इन इंडिया, है ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट चैप्टर। ओके, सो अब हमारे पास चैप्टर है सॉइल इन इंडिया। अगर हम बात करें सॉइल इन इंडिया, यहां से देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पहली बात, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन यू कैन गेट, और यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। नाउ दीज आर एवरग्रीन टॉपिक्स, है ना, जहां से आपके क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, और इन क्वेश्चंस, इन टॉपिक्स को अगर आप छोड़ के जाएंगे तो देखिए बहुत ज्यादा आप लॉस में रहेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को। अगर हम बात करें सॉइल इन इंडिया तो शुरू करते हैं कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है ना, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। अगर हम देखिए बात करें कि सॉइल जो है हमको अरेंजमेंट्स में देखने को मिलती है, सॉइल हमको जो है लेयर्स में देखने को मिलती है। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो सॉइल है, या राइट, ये जो सॉइल है ये इसके प्रेशर में है, ये जो सॉइल है ये इसके प्रेशर में है, ये वाली जो सॉइल है, लेयर ऑफ सॉइल है, ये इसके प्रेशर में है, ये जो लेयर ऑफ सॉइल है वो इसके प्रेशर में, एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन। तो ये जो हमको प्रॉपर अरेंजमेंट देखने को मिलती है कि ये नीचे ऊपर फिर देन इस तरीके से अरेंजमेंट हमको देखने को मिलती है, दिस इज नोन एज नथिंग बट द सॉइल लेयरिंग, और इसी को दूसरे नाम से जानते हैं हम लोग क्या, सॉइल प्रोफाइलिंग या सॉइल प्रोफाइल। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सॉइल, इसी को बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सॉइल या सॉइल स्ट्रेटिफिकेशन या स्ट्रेटिफाइड लेयर्स ऑफ सॉइल, स्ट्रेटिफाइड लेयर्स ऑफ सॉइल, राइट, लेयरिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो बहुत सारे नाम इसके हैं, है ना, जो भी आप नाम बेसिकली बोलना चाहो। तो एक स्टैंडर्ड नाम हमने रखा कि सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल। ओके, तो अगर हम बात करें हमारे देश में अलग अलग बेसिकली अगर हम बात करें कि जो सॉइल है वो अलग अलग प्रोफाइल्स में आपको देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर लेवल पर जो आपको लेयर देखने की मिली सॉइल की, है ना, सॉइल की जो डिपॉजिटेड लेयर आपको देखने को मिली, दैट पर्टिकुलर अगर हम ऐसे मल्टीपल लेयर्स को मिला दें, ऐसे मल्टीपल लेयर्स को मिला दें, तो ऐसे मल्टीपल प्रोफाइल्स को मिला दें तो उसको बोलते हैं हॉराइजन, है ना, या हॉरिजॉन, राइट। तो इस तरीके से है। तो अगर हम बात करें पूरी की तो हॉरिजॉन बड़ा है, सॉइल प्रोफाइल उसके अंदर आता है, सॉइल प्रोफाइल उसके अंदर आता है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। फिर हॉरिजॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक क्लियर फिगर दिख रहा होगा, एक फिगर दिख रहा होगा। हमारे पास हॉरिजॉन्स के अकॉर्डिंग हमने क्या करा है, इसको बांटा हुआ है, क्योंकि सॉइल प्रोफाइलिंग आपको हर एक लेवल पर अलग दिखेगी, है ना। तो सबसे पहला आता है हमारा ओ हॉरिजॉन, देन ए, देन बी, सबसॉइल बी, देन सबस्ट्रेटम सी, एंड बेडरॉक आती है एट लास्ट बेडरॉक हमारे पास है। तो आपको दिख रहा होगा बेडरॉक में क्या है, कंकड़ पत्थर आपको दिख रहे हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिल रहे हैं, बोल्डर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बेडरॉक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें वेदरिंग बहुत कम है, इसमें बहुत कम वेदरिंग है, ये अंडर हाई प्रेशर है ना, यहाँ पे प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि बेडरॉक में ये सारी चीजें आपकी मिलेंगी आपको, राइट, बेडरॉक में मिलेंगी। नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है सबस्ट्रेटम सी। सबस्ट्रेटम सी की अगर हम बात करें, ये बेडरॉक से थोड़ा लीनियंट होगा, है ना। तो जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिख भी रहे हैं, थोड़ा लीनियंसी दिख रही है। देन उसके बाद सब सॉइल सी की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कम से कम आपके कंकड़ पत्थर कम ही आपको देखने को मिलते हैं, कंकड़ पत्थर कम देखने को मिल रहे हैं। एंड अगेन जो रूट्स है बेसिकली प्लांट की, वो यहाँ पेनिट्रेट कर रही है, रूट्स यहाँ तक पेनिट्रेट कर रही है। तो इस तरीके से आप इसको समझिए। देन सरफेस ए और हॉरिजॉन ओ की अगर हम बात करें, हॉरिजॉन ओ में आपका ऑर्गेनिक ओ में अगर हम बात करें, जो फर्स्ट आपका होराइजन है उसमें दिख रहा है कि भाई हाँ यहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकता है, एग्रीकल्चर यहाँ पर होता है ना। एंड सरफेस ए में आपको दिखता है कि एग्रीकल्चर के जस्ट नीचे वाले सॉइल जो होती है वो होती है क्या, सरफेस ए सॉइल, राइट। तो इस तरीके से हमको दिखता है कि ये सॉइल का होराइजन है, राइट, सॉइल का। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपकी लिखी हुई है कि क्या है क्या नहीं करके, यू कैन गो थ्रू इट, है ना। तो ये सब चीजें हैं, राइट। अगेन अब जो हमारे जहां से क्वेश्चन बनता है वो बनता है यहां से कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। यहां से एनडीए में, यहां से सीडीएस में, यहां से सीएपीएफ में, और जो दूसरे बेसिकली
तो यहाँ पर मल्टीपल एग्जामिनेशन में हमको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको है, आपके पास है दैट इज नोन एज पेरेंट मटेरियल, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सॉइल फॉर्मेशन होता है, पेरेंट मटेरियल। अब पेरेंट मटेरियल का मतलब क्या होता है, देखिए मैं इसको एक बार आपको प्रॉपर्ली समझाता हूँ एक ब्लैंक शीट पर, राइट। तो अब समझिए इसको, राइट। अब इसको समझिए। देखिए मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक बेसिकली रॉक थी, राइट। वी हैड अ रॉक, हमारे पास एक रॉक थी। ये जब रॉक हमारे पास थी, नाउ दिस पर्टिकुलर रॉक इज फॉर्म्ड ड्यू टू एनी बेसिकली सर्कमस्टांसेस। मान लीजिए बी इट कि भाई ये इग्नियस रॉक थी, है ना, इग्नियस रॉक थी, या ये सेडिमेंट्री रॉक थी, या ये मेटामॉर्फिक रॉक थी। ये किसी न किसी में से बेसिकली इन रॉक्स में से किसी न किसी का पार्ट होगा, राइट। किसी न किसी तरीके की रॉक होगी। अब हुआ क्या कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो रॉक है इसके ऊपर क्या होगा कि एक्सटर्नल फैक्टर क्या करेंगे, इसको इन्फ्लुएंस करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। अब मान लीजिए कि बेसिकली आपके वेदर चेंजेस हुए। अब वेदर चेंजेस होने की वजह से क्या होगा, मान लीजिए कभी इसके ऊपर बारिश पड़ी, कभी इसके ऊपर बारिश पड़ी, राइट, बारिश पड़ी, कभी फिर धूप हुई, कभी फिर धूप हुई, तो इसके क्या हुआ, टेम्परेचर मिला, हाई टेम्परेचर मिला। फिर कभी मान लीजिए आपका जो वेदर है, वेदर फिनोमेना चेंज हुआ, तो विंटर्स आए, राइट, विंटर्स बेसिकली आए। तो जब विंटर आए तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या हुआ, हमारा विंटर्स की वजह से क्या हुआ, ये ठंड भी झेलेगा, ये ठंड भी झेलेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक टाइम बाद इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन, है ना, ये क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, ये टूटना बेसिकली शुरू हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। और जब ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा कि इसकी जो बाहर वाली लेयर है ना, इट विल स्टार्ट गेटिंग डिटैचिंग फ्रॉम इट, है ना। तो ये क्या होगी, आगे से वेदर होने शुरू हो जाएगी, ये आगे से वेदर होने शुरू हो जाएगी, टूटनी शुरू हो जाएगी। और हमको देखने को मिलता है कि भाई एक टाइम बाद ये जो रॉक है ये बस इतनी इतनी बच जाएगी, ये बस इतनी इतनी बच जाएगी रॉक, राइट। अब ये जो एडिशनल पोर्शन इसका बाहर निकला, राइट, ये वाला जो पोर्शन इसका बाहर निकला, अब ये हमको दिखता है कि भाई हाँ, ये पोर्शन छोटे छोटे क्या होगा, पार्ट्स में टूट जाएगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया होगा, है ना, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया होगा। और इन्हीं टुकड़ों को क्या बोल रहे हैं हम लोग, सॉइल बोल देते हैं। इन्हीं टुकड़ों को क्या बोल देते हैं हम लोग, सॉइल बोल देते हैं, राइट। तो इसी तरीके से क्या होता है, आपका सॉइल का फॉर्मेशन होता है। आगे अगेन फिर वापस से क्या होगा, ये सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं ये इन्फ्लुएंस करेंगे इसको, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। और इसकी वजह से क्या होगा, वापस से वेदरिंग होगी, वापस से वेदरिंग इवेंट होंगे, वापस से वेदरिंग होगी, ये वापस से तो आपका ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा, वापस से जब ये टूटेगा फिर से नई सॉइल बनेगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो सॉइल फॉर्मेशन है, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इस तरीके से आपको इसको समझना है। अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपका क्या करते हैं। अगेन अब ये एक टाइम की तो बात है नहीं, ये एक दिन की तो बात है नहीं, है ना। तो टेम्पोरली भी इसको हमको देखना पड़ता है, इसको हमको जो है टाइम के अकॉर्डिंग भी देखना पड़ता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितनी वेदरिंग हुई, उस वेदरिंग की वजह से कितना कटिंग हुआ, है ना, कितनी कटिंग हुई बेसिकली उस रॉक में, और कितना बेसिकली उसमें से आपका जो पार्टिकल फॉर्मेशन है वो हो रहा है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, राइट। तो देखते हैं जरा पीपीटी के अंदर, यहां पर आपको देखने को मिलता है कि भाई हमारे पास सबसे पहले क्या है, वी हैव द पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल में हमने वही लिया हुआ है जो हमने अभी देखा था कि या तो इग्नियस है या सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक रॉक है। अब उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपकी सॉइल भी जानी जाएगी, क्योंकि उसी से तो वेदरिंग होकर सॉइल बनी है, उसी से तो टूट कर सॉइल बनी है, ठीक है। तो पैसिव फैक्टर हमारे पास है, डायरेक्ट नहीं है, एक्टिव इनएक्टिव बेसिकली होता है, ये पैसिव होता है, ये इनडायरेक्ट फैक्टर इसको हम बोल सकते हैं कि ये सॉइल फॉर्मेशन में इनडायरेक्ट तरीके से बेसिकली आपका कॉन्ट्रीब्यूट करता है। कि आपकी जो वेदर्ड रॉक है, जिस पर वेदरिंग हुई है, जिसके ऊपर बार बार जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आया है ना, और जो बेसिकली उससे डिटैच होकर जो आपका डिपॉजिट ट्रांसपोर्ट होकर सॉइल फॉर्मेशन हुआ है, तो पेरेंट मटेरियल उसको बेसिकली माना जाएगा, या पेरेंट रॉक उस रॉक को माना जाएगा। इस बात को आप समझ सकते हैं। फिर आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या है, कहां पर वो बेसिकली बन रही है, जहां पर वो आपका वेदरिंग हो रही है वो है कौन सी जगह, क्या वो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, डेजर्टस एरियाज हैं, क्या आपका माउंटेनियस एरियाज हैं, क्या आपका प्लेन एरियाज हैं। टोपोग्राफी भी डिपेंड करती है। पहला ये भी क्या है, आपका पैसिव फैक्टर है, पैसिव फैक्टर है। ये बेसिकली अगर हम बात करें कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए एक इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है। क्यों, क्योंकि ये जो सॉइल फॉर्मेशन है ये अफेक्ट होता है आपका सनलाइट से ना, अमाउंट ऑफ सनलाइट कितनी जगह पर कहां पर है, ड्रेनेज कितनी वहां पर बेसिकली बरसात हो रही है, या फिर एक्सटर्नली इसके अलावा, बरसात के अलावा भी तो जैसे रिवर के आसपास में जो आपको रॉक मिलेंगी उनमें वेदरिंग होने के चांसेस बड़े ज्यादा होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि पानी उसको बार बार क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, बार बार हिट कर रहा है। स्लोप कैसा है, स्लोप क्या जेंटल है ना, जेंटल स्लोप है तो वहां पर डिपोजिशन होगा, अगेन वापस से पानी अगर हिट करेगा तो आपका स्टीप स्लोप होगा तो पानी ज्यादा हिट करेगा, वहां पर ज्यादा जल्दी वो जो रॉक है उसके वेदर होने के चांसेस हैं। इस तरीके से आपको उसको समझना है। क्लाइमेट कैसा है वहां पर, क्लाइमेट इज अ एक्टिव फैक्टर, इस बात को समझिए। क्यों, क्योंकि बेसिकली मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर जो बेसिकली है एनवायरमेंट के अंदर वो क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करवाएगा उस रॉक में,
राइट। और बायोलॉजिकल इवेंट्स को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। जैसे लाइकन्स एंड मॉसेस को अगर वो किसी उस पर लग जाते हैं, किसी रॉक पर अगर लगते हैं, तो सिंपल सी बात है उसमें वेदरिंग तेज होगी, राइट। तो ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सॉल्ट एक्यूमुलेशन कहां पर कितना होता है ये भी अपना डिपेंड करता है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि ट्रॉपिकल सॉइल जो आपका डीप प्रोफाइल्ड होती है वो क्यों होती है, वो इसी इवेंट की वजह से होती है। ट्रॉपिकल सॉइल डीप प्रोफाइल्ड होती है, वो इसी वजह से आपको देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स की। बायोलॉजिकल फैक्टर का मतलब क्या है, व्हाट आर द बायोटिक इवेंट्स, व्हाट आर द बायोटिक इवेंट्स, वेजिटेशन क्या है, वहां की ऑर्गेनिज्म कैसे वहां पाए जाते हैं, राइट। इस तरीके से आप इसको समझिए। बैक्टीरियल एक्टिविटी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है ना। तो ये सारी चीजें हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं टाइम की। टाइम हमने टेम्पोरल भी देखा था, तो टाइम भी क्या है, एक पैसिव फैक्टर है। जैसे अगर सॉइल में कितनी नमी पाई जाएगी, है ना, लॉन्ग टर्म सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस हमको देखने को मिलता है, राइट। और सॉइल में कब तक नमी पाई जाएगी, कब तक ये सॉइल बनी, कितनी पुरानी ये सॉइल है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल या फिर सॉइल बेसिकली बनी कैसे और आगे किस तरीके से बनेगी, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हमारे पास क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जहां से आपके भर के क्वेश्चन आते हैं, जहां से आप जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास है, राइट, जहां से आपके भर के क्वेश्चन आते हैं, राइट। ओके, अगर हम बात करें सॉइल क्लासिफिकेशन की, तो हमारे पास मल्टीपल तरीके सॉइल क्लासिफिकेशन है, राइट। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो उसको हम लोग फर्टाइल और स्टेराइल, राइट, स्टेराइल सॉइल में बेसिकली बांटते थे कि जो सॉइल ज्यादा आपकी उपज जहां पर आपकी होती है और जहां पर आपकी उपज कम होती है, इस तरीके से उसको हम लोग बांटते थे, राइट। उर्वारा और उशारा सॉइल, राइट। तो एनसीईआरटीज में आपको यही नाम दिखेंगे, यहाँ पर एनसीईआरटी से नाम लिए गए हैं, राइट। अगर हम बात करें सबसे पहले सॉइल की हमारी, दैट इज नोन एज एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में 43% एरियाज में एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलती है। इन द स्ट्रेचेस ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, देन राजस्थान, एंड जो मेजोरिटी जो पार्ट्स होते हैं डेल्टा बेसिकली बनाया जाता है रिवर्स के द्वारा। अगेन एलुवियल सॉइल हमने डिस्कस करा था कि जब आपका रिवर्स क्या करती हैं, जब रिवर्स आपका ड्रेनेज करती हैं, जब बहती हैं, है ना, एंड इसके बाद ये क्या करती हैं, इरोजन करती हैं। इरोजन के बाद जब डिपोजिशन जो होता है, जो भराव होता है, कटाव के बाद जो भराव होता है, वो किसका होता है, वो इसी सॉइल का होता है। और हमको देखते हैं कि भाई यहां पर हमने पढ़ा था कि आपका जो है तीन मेन रिवर्स, कौन सी मेन रिवर हमने देखी थी, तीन मेन हमने रिवर देखी थी। पहले कौन सी थी, इंडस, दूसरी कौन सी थी, गंगा, तीसरी कौन सी थी, ब्रह्मपुत्रा। इसीलिए ये सारे नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं कि जहां पर एलुवियल सॉइल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, राइट। इसके बाद हमने देखा था कि खादर वाज द न्यू एलुवियम एंड बांगर वाज द ओल्ड एलुवियम। ये भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, ये भी हम लोग। और तो हमने ये देखा था कि जो हमारी खादर है दैट इज नोन एज न्यू एलुवियम एंड बांगर जो है दैट इज नोन एज ओल्ड एलुवियम, राइट। ये हमने देख लिया था। देन अगर हम बात करते हैं यहाँ के फीचर्स की, तो फीचर्स में हमको देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर आपका लोमी एंड अल्टीमेटली जो क्लेई सॉइल है वो भी आपको देखने को मिलेगी। कहां पर, लोअर प्लेन्स में आपको देखने को मिलेगी। और लोअर प्लेन्स में ऐसा क्यों मिल रहा है, लोअर प्लेन्स में आपको इसलिए ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका वाटर डिपॉजिट, राइट, वाटर पर्कुलेशन रेट ज्यादा होता है, ये अल्टीमेटली वाटर डिपॉजिट देखने को मिलता है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। सैंड कंटेंट आपका ईस्टवर्ड की तरफ रिड्यूस होता रहता है। ईस्टवर्ड की तरफ रिड्यूस होने का क्या, राइट, ईस्टवर्ड की तरफ आप इसको समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर जाएंगे हमारे ईस्ट की तरफ को, तो इस तरफ अगर आप जाएंगे तो सैंड का कंटेंट इसके अंदर क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है, राइट। इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। लाइट ग्रेइश कलर का हमको देखने को मिलता है ना, लाइट ग्रेइश कलर का हमको देखने को मिलता है। और ऐश कलर का देखने को मिला है, जैसे आपकी राख होती है उस कलर की ये सॉइल देखने को मिलती है। हाईली फर्टाइल होती है। इंटेंसिव कल्टीवेशन इसके ऊपर हमको देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कल्टीवेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि फर्टिलिटी बहुत होती है सॉइल की, फर्टिलिटी काफी ज्यादा होती है। दूसरी तरीके की सॉइल की अगर हम बात करें जो डिस्कस हमको करना है, दैट इज नोन एज ब्लैक सॉइल, जिसको रेगुर सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। अगेन सीएपीएफ में यहां से क्वेश्चन आपके मल्टीपल टाइम बने हुए हैं, एनडीए में यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं, सीडीएस में यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल को तो आप बिल्कुल जो है 3 स्टार या 5 स्टार मार्क करके रखिए कि भाई यहां से क्वेश्चन हमारे बनने हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते, राइट। अगर हम बात करें हमारे इंडिया का 15% एरिया कवर करते हैं। डेक्कन प्लेट्यू में जो आपका दक्कनी पठार है, द डेक्कन प्लेट्यूज विच आर देयर इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र एंड तमिलनाडु में, यहां पर आपको मेजरली ये देखने को मिलती है ब्लैक सॉइल, राइट। अगर हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्लेई होती है नेचर में, डीप आपको देखने मिलेगी, काफी नीचे देखने मिलेगी, और इम्परमिएबल होती है। इम्परमिएबल का मतलब होता है जिसमें वाटर आपका
जिसमें वाटर आपका क्या होता है, परकुलेट बहुत कम करता है, वाटर परकुलेशन रेट इसका बहुत कम होता है, मतलब इसको छेद कर काफी नीचे तक वाटर नहीं जा पाए। देन अगर हम बात करें ये फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये हमने शुरुआत में पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे कि इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो रीयूनियन आइलैंड वाली स्टोरी हमने देखी थी। वॉल्केनिक इन नेचर है, वॉल्केनिक इन नेचर है, वॉल्केनो की वजह से बनी हुई है। अगेन जब बेसिकली ये ड्राई होती है, जब ये सूखती है तो इसमें क्या होता है, इसमें ये श्रिंक होने शुरू हो जाती है, सिकुड़नी शुरू होती है, और कहीं ना कहीं इसमें इस तरीके से आपके क्या होते हैं, ऐसे क्रैक्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, क्रैक्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ प्लॉइंग सॉइल, इसलिए बोलते हैं सेल्फ प्लॉइंग सॉइल, क्योंकि ये क्या होती है, स्वेल होती है, देन उसके बाद अपने आप ही क्या होती है, पलट जाती है, देन अपने आप ही पलट जाती है, सूखकर इसमें क्रैक्स डेवलप होने शुरू होते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको क्या, सेल्फ प्लॉइंग सॉइल। हाईएस्ट मॉइस्चर रिटेंशन इसके अंदर होता है, काफी इसके अंदर नमी आपको देखने को मिलेगी। कलर इसका डीप ब्लैक टू ग्रे, ये आपको इसका कलर कंटेंट आपको देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सॉइल जो हमारे पास है दैट वी हैव इज द रेड एंड येलो सॉइल। अगर हम बात करें 18.5% ऑफ टोटल इंडिया का एरिया इस सॉइल के द्वारा कवर्ड है। डेक्कन प्लेट्यू में, ओडिशा में, द एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़, देन उसके बाद सदर्न गैंगेटिक प्लेन्स में भी आपको ये सॉइल देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की तो आपका क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक की वजह से बेसिकली बनी हुई है सॉइल, इसको आप ध्यान में रखते हुए चलिए, राइट। कोर्स सॉइल है, कोर्स सॉइल का मतलब क्या है, थोड़ा मोटी मिट्टी है, थोड़ा मोटी मिट्टी है, खुरदुरी मिट्टी है, इसलिए फर्टिलिटी इसकी कम है। फाइन ग्रेन यहां पर आपको देखने मिलते हैं, है ना, जो फाइन ग्रेन होते हैं अल्टीमेटली फर्टाइल होते हैं, लेकिन जहां पर आपको खुरदुरी ज्यादा मिलेगी वहां पर फर्टिलिटी बहुत कम होगी। वेल ड्रेन्ड है, इसका मतलब अच्छा खासा बेसिकली बहाव इसने झेला हुआ है। रेड कलर की होती है, क्यों, क्योंकि आयरन ऑक्साइड इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, लेकिन जैसे इसमें आप क्या डालोगे, पानी डालोगे, जैसे इसमें इरिगेशन होगा तो ये येलो कन्वर्ट हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये पीसीएस में आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी सॉइल में, या फिर जब बेसिकली हम येलो सॉइल में, जब हम बेसिकली येलो सॉइल में क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो रेड सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। आप इसको, सॉरी उल्टा हो गया, ये तो उल्टा हो गया, आई एम सॉरी। तो बेसिकली जब बेसिकली रेड सॉइल में, राइट, जब बेसिकली रेड सॉइल में आप क्या करोगे, इरिगेशन कर दोगे, रेड सॉइल को क्या करोगे, इरिगेट कर दोगे, जब उसमें पानी डाल दोगे आप तो क्या हो जाएगी, वो येलो कलर की हो जाएगी, इस तरीके से आप इसको समझते हुए चलिए, राइट। तो दिस वाज द रेड एंड येलो सॉइल। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज नोन एज लेटराइट सॉइल। कहां मिलती है, स्टेट ऑफ कर्नाटका, देन केरला, देन तमिलनाडु, देन मध्य प्रदेश, देन ओडिशा, झारखंड, रांची वाले स्पेसिफिकली, एंड असम में आपको देखने को मिलेगी, राइट। ये बेसिकली आपके जहां पर काफी हाई टेम्परेचर है और काफी ज्यादा रेनफॉल है, मतलब थोड़ा आपके ठंडे क्षेत्र और जहां पे काफी ज्यादा टेम्परेचर है, इसका मतलब बहुत ज्यादा गर्म क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो इन एरियाज में ये आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर लीचिंग बहुत ज्यादा होती है। लीचिंग का मतलब है जो सॉइल है उसकी ऊपर की लेयर अगर निकल जाती है, उसके ऊपर की लेयर अगर हट जाती है, मान लीजिए सॉइल है ना, ये सॉइल है, और ये सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर है मान लीजिए यही हट गई, इसी को बोलते हैं लीचिंग। अभी लीचिंग वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, लीचिंग वजह से प्रॉब्लम होती है कि जो फर्टिलिटी है सॉइल की, वो लूज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऊपर वाली लेयर ही क्या हो गई है, आपकी केमिकली वेदर हो गई है, तो इस तरीके से हमको देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं लीचिंग, राइट, काइंड ऑफ लीचिंग। तो ये क्या करता है, लाइम और सिलिका को निकाल देता है इस पर्टिकुलर सॉइल से, जिसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी बहुत लूज हो जाती है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, राइट। क्यों, क्योंकि हमने देखा था रेनफॉल किसी एरिया में अगर ज्यादा है तो वहां पर लीचिंग होने के चांसेस, वेदरिंग होने के चांसेस, वाटर का रिटेंशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब वाटर रिटेंशन है इसका मतलब क्या है, वाटर ड्रेनेज भी होगा, इसका सिंपल मतलब ये है कि लीचिंग भी होगी और सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर है वो रिमूव हो जाएगी, जिसकी वजह से लाइम और सिलिका और दूसरे जो अपने कंपाउंड्स हैं वो भी क्या होंगे, उसमें से हटने शुरू हो जाएंगे। इसको भी आप समझते हुए चल सकते हैं। देन उसके बाद आयरन इसमें अच्छा खासा होता है, एल्यूमिनियम इसमें अच्छा खासा होता है, राइट। ह्यूमस की इसमें कमी हमको देखने को मिलती है, हाईली एसिडिक होता है नेचर में, इसलिए फर्टिलिटी भी थोड़ा कम है। अगर हम बात करें ब्रिक मेकिंग में इसको यूज करते हैं, ईंटें बनाने में इसको यूज करा जाता है, राइट, लेटराइट सॉइल को। और कैश्यू क्रॉप जो आपके काजू हैं, है ना, वो भी इसके अंदर अच्छे खासे आपके ग्रो होते हैं, देखने को मिलते हैं हमें, राइट। तो इस तरीके से आप इसको समझते हुए चलिए। देन हमारे पास आता है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल की अगर हम बात करें तो एरिड का मतलब क्या है, ये आपके एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज में आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए एरिड सॉइल रख दिया। इसका मतलब जो आपके सूखे क्षेत्र हैं वहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, राइट। तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के एरिया में मेजरली आपको देखने को मिलेगी। सैंडी होता है इसका स्ट्रक्चर, सैंडी सॉइल के तरीके से, है ना, और सलाइन होती है नेचर में। कंकड़, लेयर ऑफ कंकड़ यहां पर हमको देखने को मिलता है। कंकड़ का मतलब ये आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा मोटे पत्थर आपको देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर सॉइल में। ह्यूमस, नमी की इसमें कमी होती है, इस बात को ध्यान रखिए। और ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो आपके दूसरे तरीके का मैन्योर है वो भी इसमें क्या होता है, आपका कम होता है ना। ये सारी चीजें हैं।
रेड टू येलोइश कलर्स का हमको देखने को मिलता है मेजरली। देन उसके बाद नेक्स्ट सॉइल की अगर हम बात करें, दैट इज नोन एज योर सलाइन सॉइल, जिसको उड़सा सॉइल भी बोलते हैं, उड़सा सॉइल भी बोलते हैं, राइट, ओके, जिसको सबटाइल सॉइल हम बोल रहे थे ऊपर। एरिड में एरियाज में, सेमी एरिड एरियाज में और कोस्टल रीजन्स में ये सॉइल हमको मेजरली देखने को मिलती है। गुजरात, द डेल्टा एरियाज एंड सुंदरबन में हमको देखने को मिलती है। सलाइन सॉइल की जब हम बात करें, इसका मतलब क्या है, सैलिनिटी उसमें ज्यादा है ना, तो इसीलिए क्या बोलेंगे, हाईली क्या है, ये सॉल्टी है, इसका जो क्रस्ट है, इसकी जो अपर लेयर है बहुत ज्यादा सॉल्टी है, राइट। एंड अगेन इरिगेशन की वजह से और कैपिलरी एक्शंस की वजह से ये सॉल्टी बेसिकली हुई है। कैपिलरी एक्शंस का मतलब क्या होता है, जो आपकी जब रिवर उसके ऊपर से गुजरी तो जिन छेदों की वजह से वो नीचे को आई, जिन होल्स की वजह से काइंड ऑफ तुम्हारे नीचे को आई, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिलरी एक्शन बोलेंगे। अगेन एंड इरिगेशन की वजह से ही ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, राइट। सैंडी टू लोमी हमको देखने को मिल रही है सॉइल। जिप्सम का यूज करा जाता है इसकी सैलिनिटी को कम करने के लिए, जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, right, which of the following component is used to reduce the salinity or to treat the soil salinity, right, so that is known as gypsum। यहां से हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन चुका है, राइट, इस तरीके से आप इसको समझ सकते। नेक्स्ट जो हमारे पास सॉइल है, दैट इज नोन एज योर पीटी सॉइल। तो आपको पीट लैंड आपको देखने को मिल रहा होगा, तो उन्हीं से क्या मिलती है हमको, पेटे सॉइल मिलती है। तो पेटे सॉइल की अगर हम बात करते हैं, जहां पर आपका हाई रेनफॉल एरियाज हैं, जो आपके ह्यूमिड रीजन है, जहां पर नमी वाले क्षेत्र हैं, जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, स्टेट ऑफ बिहार, नॉर्दर्न बिहार, सदर्न उत्तराखंड वाले एरियाज, कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, इन एरियाज में क्या मिलेगी आपको, पेटे सॉइल आपको देखने को मिलती है। देन उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ब्लैक एंड हैवी ये आपको होती है, ब्लैक इन कलर एंड अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर सॉइल फील्स वेरी हैवी, है ना, इन नेचर। तो इस तरीके से समझिए इसको। हाईली ऑर्गेनिक बेसिकली होती है, ह्यूमस कंटेंट इसमें हमको देखने को मिलता है ना, अच्छा खासा ह्यूमस कंटेंट हमको इसमें देखने को मिलेगा। देन उसके बाद कभी कभी क्या होती है, एल्कलाइन हो जाती है, बेसिक हो जाती है नेचर में, इसको भी आप समझ सकते हैं इस तरीके से। दिस इज नोन एज योर पेटे सॉइल। लास्ट अगर सॉइल की बात करें, दैट इज नोन एज योर फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल कहां मिलेगी, आपके फॉरेस्ट एरियाज में, द हिमालयाज, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट में और प्लेटी के कुछ पार्ट में आपको देखने को मिलती है। फॉरेस्ट सॉइल की अगर हम बात करें, ये लोमी होती है नेचर में, सिल्टी होती है नेचर में, राइट, सिल्टी वैलीज में आपको देखने को मिलती है। कोर्स आपको देखने को मिलेगी स्लोप एरियाज में। कोर्स का मतलब क्या होता है, मोटी आपको देखने मिले, जो आपके स्लोप एरियाज हैं, जैसे माउंटेन में, इन एरियाज में अगर आप इन सॉइल को देखेंगे तो ये मोटी दिखेगी, थोड़ा थोड़ा मोटी मोटी सॉइल आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप बेसिकली जाएंगे वैली एरियाज में तो ये थोड़ा थोड़ा क्या दिखेगी आपको, लोमी टाइप की दिखेगी, थोड़ा फाइन इसके बेसिकली आपको जो है क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं, है ना, थोड़ा सिल्टी देखने को मिलता है, सिल्ट कंटेंट इसमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। सिल्ट का मतलब ही अपने आप में क्या होता है, जो आपका फाइन ग्रेन है। टेक्सचर इसके एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेरी होता है। मतलब हमने देखा ना कि अगर हम बात करें वैली एरियाज में फाइन है, टेक्सचर इसका बहुत ज्यादा फाइन है। लेकिन अगर आप जाएंगे जैसे आपके एल्टीट्यूड एरियाज में, हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, या जैसे आप बेसिकली स्लोप को अचीव करते हैं, है ना, जैसे आप बेसिकली इंक्लाइन को अचीव करते हैं या डिक्लाइन को अचीव करते हैं, सो यू विल सी दैट कि यहां पर क्या है, कोर्स सॉइल यहां पर आपको देखने को मिलती है ना। एसिडिक विद लो ह्यूमस, अगर इसमें ह्यूमस कम है तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, एसिडिक होती है। तो हाई एल्टीट्यूड एरियाज में ह्यूमस कम है, अल्टीमेटली एसिडिक आपको देखने को मिलेगी। लेकिन लोअर वैलीज में डिपोजिशन एंड अल्टीमेटली यहां पर रिवर्स भी आ जाती हैं, तो रिवर्स का इन्फ्लक्स है, इसलिए क्या मिलती है यहां पर ही आपको फर्टाइल देखने को मिलती है, राइट। तो दिस वाज द कंप्लीट थिंग अबाउट द सॉइल्स। अभी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि सॉइल्स में हमारे कितने तरीके के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, या क्या क्या एफिशिएंट होता है, क्या क्या चीजें इसमें पाई जाती हैं और कौन कौन सी चीजें इसमें नहीं पाई जाती, राइट, ओके। देन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें एलुवियल सॉइल की, तो ध्यान रखिएगा यहां से प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं और अगेन बनते भी रहेंगे। सबसे पहला आता है आपका रिच इन पोटाश एंड लाइम, राइट, एंड डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस, इसको समझते हुए चलिए। ब्लैक सॉइल की अगर हम बात करें तो इसमें लाइम अच्छा खासा मिलता है, आयरन अच्छा खासा मिलता है, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। लेकिन क्या नहीं मिलता, दैट इज नोन एज फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर यहां पर एब्सेंट होता है। येलो सॉइल की अगर हम बात करें, आयरन ऑक्साइड इसमें अच्छा खासा मिलता है। तो हमने पढ़ा था रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल क्यों है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड है। लेकिन जैसे इसको इरिगेट करोगे ये येलोइश में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन क्या इसमें नहीं मिल रहा, नाइट्रोजन नहीं मिल रहा, फास्फोरस नहीं मिल रहा एंड ह्यूमस नहीं मिलता। लेटराइट सॉइल में आपका आयरन ऑक्साइड्स मिलते हैं, पोटाश भी मिलता है, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर एब्सेंट है, नाइट्रोजन का कंटेंट एब्सेंट है, फॉस्फेट नहीं है, कैल्शियम नहीं है, राइट। एरिड सॉइल में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट चीजें आपके नहीं मिलती, लेकिन क्या क्या चीजें और नहीं होती, मॉइस्चर तो बिल्कुल नहीं होता है, ह्यूमस नहीं होता है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। सलाइन सॉइल में आपको दिखता है कि सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, राइट। देन क्या क्या चीजें नहीं है, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम नहीं मिलता आपको।
पेटी सॉइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ह्यूमस देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है, राइट, एंड अल्टीमेटली यही रिक्वायर्ड है, तो डेफिशिएंसी कुछ नहीं होती। फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो ऑलमोस्ट चीजें नहीं होती, लेकिन अल्टीमेटली आपका नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो मेन चीज है वो भी इसके अंदर डेफिशिएंट होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, एंड अल्टीमेटली यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी ज्यादा रहती है। यहां पर इस मैप को आप देख सकते हैं कि ब्लैक सॉइल कहां मिल रही है, राइट, देन रेड सॉइल कहां मिल रही है, तो इस तरीके से एलुवियल सॉइल कहां है, रेड सॉइल कहां है, ब्लैक सॉइल कहां है, लेटराइट सॉइल क्या है, इस तरीके से इसको आप लोकेट कर सकते हैं। एंड दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर अबाउट आवर सॉइल, राइट। तो अभी तक वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स इन इंडियन ज्योग्राफी, एंड नेक्स्ट चैप्टर विल बी योर ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।